दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए और कटे जिंदगी ऐसे बैठे पीढ़ी खाए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम श्रीकांत भास्कर है और आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों टर्सल हब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम ज्वाइन क्यों करें। दोस्तों आज कई सारे लोगों को जब ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो लोगों का एक माइंडसेट आता है, लोगों के दिमाग में एक बातें आती है कि मैं इस कंपनी में क्यों ज्वाइन करूं, क्यों मैं मार्केट के तमाम काम को छोड़ करके डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखूं। तो मैं आज आप लोग को बता दूं दोस्त कि मार्केट में आज डायरेक्ट सेलिंग एक अलग ही जगह बना चुकी है और वो इसलिए बना रही है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आज जितने लोग ज्वाइनिंग हो रहे हैं और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से बदल रही है। और आज एक नाम नहीं है, हजारों नाम है जिनकी ज़िंदगियाँ बदली है। लेकिन क्यों आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखें, तो हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आज अगर हम लोग बात करें तो यंगस्टर लोगों के माइंडसेट में जो बातें चलती हैं, यंगस्टर लोगों के दिमाग में एक बातें चलती है और यंगस्टर लोग क्या सोचते हैं। लोगों के दिमाग में चलता है दोस्त कि अगर हम लोग को कहीं 10,000 रुपए की नौकरी मिल जाए या 20,000 की नौकरी मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छा और बहुत बेहतर बन सकती है। तो मैं बता दूं कि अगर हमको 10,000 या 20,000 की नौकरी मिलती है तो हमारी ज़िंदगी क्या और कैसे हो सकती है। पहले हम लोग इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि आजकल लोगों के दिमाग में चलता है ये 10-20,000 की नौकरी लगने के बाद हमारी ज़िंदगी सच में बहुत अच्छी बन सकती है। लेकिन होता क्या है, एक हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई लड़का 25 साल का है, एक लड़का 25 साल का है और उसके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई, घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई। अगर वो लड़का 20,000 रुपए की नौकरी करना शुरू कर दिया तो हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा 60 साल की उम्र होती है हर एक इंसान की। आज के डेट में एक एवरेज जो आयु मापी गई हमारे यहाँ वो आंकी गई है 60 साल का। 60 साल तक का अगर कोई आदमी अगर कहीं काम करे, 25 साल की उम्र है, मतलब कि अगर यहाँ पर निकाले तो 35 साल उस आदमी के एवरेज काम करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आज कैलकुलेशन नहीं निकालते। आप देखिएगा दुनिया का 5% लोग जो पैसा रखते हैं उतना 95% लोगों के पास होता है और 95% लोगों के पास में जितना पैसा होता है वो मात्र 5% लोग उन सारे पैसे को अपनी ओर आकर्षित करके खींच डालते हैं। कारण क्या है कि अगर मैं बात करूं तो आज की जो जनरेशन है या पहले के 95% लोगों में क्या अंतर है दोस्तों। पहले के लोग और अभी के लोग भी बगैर कैलकुलेशन के अपनी जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। मैं आप लोगों के सामने में एक ऐसा कैलकुलेशन निकालने वाला हूं जो कैलकुलेशन को कहीं आप समझ गए तो आपके जीवन में, मैं इतना बोल सकता हूं, आपके जीवन में आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो बाकियों की अपेक्षा। कैसे? अगर एक आदमी 35 साल तक कहीं घर की जिम्मेदारी को निभाता है और ये 20,000 रुपए की सैलरी पाता है तो हम लोग एक आंकड़ा निकालते हैं। ये आगे पीछे हो सकता है उसके क्षमताओं के हिसाब से, उसकी मेहनत के हिसाब से, लेकिन एक आंकड़ा जो बोलता है अगर एक आदमी 20,000 रुपए की सैलरी कहीं पाता है और अगर 12 महीना उसको 20,000 रुपए मिले तो ये हो जाएगा 2,40,000 रुपए की सैलरी होती है। अब ये आदमी 2,40,000 रुपए अगर कहीं कमाना शुरू करता है, इसको अगर ये 35 साल तक कमाए तो इसको आप कैलकुलेशन करिएगा, ये होता है 84 लाख रुपए। मतलब एक आदमी 20,000 की नौकरी अगर करना शुरू किया तो एवरेज उसकी जीवन में 84 लाख रुपए तक की ही इनकम हो पाएगी। और ये इनकम कहां कहां कैसे खर्च होता है इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अब इसमें कई लोग बोलेंगे सर 20,000 रुपए की सैलरी आज लगी है लेकिन ये तो बाद में बढ़ेगा। तो बाद में बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा उसको भी हम लोग बाद में कैलकुलेशन कर सकते हैं आप पर्सनली, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक सिर्फ एवरेज निकाल रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं कि एक 25 साल का लड़का है, अचानक से जिम्मेदारी आई, तो सबसे पहला चीज तो ये देखिएगा कि जिम्मेदारी आने के बाद आदमी अपना जॉब करने के बाद में आज लोगों की मेंटालिटी होती है कि मैं शादी कर लूं क्योंकि घर की जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं निभा पाऊंगा। वो आदमी कहीं शादी करेगा तो आज एवरेज निकाल के देखिए कितनों भी गिरा हालत में अगर कोई आदमी शादी करता है तो 5 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। दूसरा एक कैलकुलेशन निकालते हैं कि अगर वो आदमी को 35 साल तक अपने घर के खर्चे को पूरा मेंटेन करना है, घर की जिम्मेदारी को निभानी है, तो यहां पर देखते हैं आज एक आंकड़ा निकाल के देखिएगा, कोई भी आदमी अगर घर चलाता है ना तो एवरेज 10,000 रुपए का घर खर्च लगता ही है। मतलब अगर राशन की हम लोग बात करें जिसमें चाय, शक्कर, दाल, नमक ये सारी चीजें लगती है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर वो आदमी 35 साल तक अगर 10,000 रुपए कहीं सिर्फ घर में अगर लगाता है तो एक आंकड़ा निकालते हैं। अगर 12 महीने में देखा जाए तो 12 महीने में जो हो जाएगा, 12 महीने में अगर हम लोग 10,000 रुपए को अगर कैलकुलेशन निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,20,000। और ये 1,20,000 रुपये अगर होता है तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अगर 1,20,000 रुपये अगर एक साल में अगर उसने खर्च किया
तो ये 35 साल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 लाख रुपए। मतलब कि अगर हम लोग देखें तो एक आदमी अपने पूरी जीवन काल में 42 लाख रुपए का सिर्फ राशन खाएगा। दाल चावल नमक ये सारी चीजें उपयोग करने वाले हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, शादी होने के बाद एक आदमी का सिंपल सी बात है, आज के डेट में एक बात बोली जाती है, हम दो हमारे दो वाला एक बात चलता है। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हम दो हमारे दो वाले में अगर कॉन्सेप्ट में कोई आदमी अगर चलना शुरू करता है और कहीं 2 बच्चे हुए, 2 बच्चे, जाहिर सी बात है आज अगर शादी करेगा तो 3 साल 4 साल 5 साल बाद भी तो 2 बच्चे होंगे। अब ये 2 बच्चे होते हैं तो हमारे यहाँ एक जानते हैं आप सबके यहाँ एक जश्न मनाया जाता है, छठी की कार्यक्रम होती है। अगर हम लोग देखें 1-1 लाख रुपए अगर दोनों बच्चे में लगा तो 2 लाख रुपए खर्चा। अब इसके अलावा और क्या खर्चे दोस्तों, घर में खुद हम हैं, हमारे बच्चे हैं, अगर हमारी घर में और कोई सदस्य है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी लड़का अगर शादी किया, उसकी वाइफ आई और उसके बच्चे हुए, उनके घर में कोई और है तो सारे लोगों को कहीं ना कोई बीमारी होगी, बुखार आएगा, सर्दी आएगा, उसमें भी इलाज होगा, कभी कभी हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, बड़े खर्चे होंगे। तो यहाँ पर मैं हॉस्पिटल का अगर खर्चे की बात करूं तो ये हॉस्पिटल का अगर टोटल खर्चा मैं पूरी जीवन काल में सिर्फ 5 लाख रुपए जोड़ता हूं, जबकि इससे कहीं ज्यादा लगेगा। कई बार हो सकता है कि ऑपरेशन में अगर बच्चा हो तो 1-2 लाख 5 लाख रुपए तो एक ही बार में लग जाएगा, लेकिन मैं पूरे जीवन भर के एक आंकड़ा निकाल के चल रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक और आंकड़ा निकाल के चलता हूँ यहाँ पर कि अब बच्चे लोग की पढ़ाई की बारी आती है। अब किसकी बारी आती है, पढ़ाई की। अगर एक बच्चे को हम लोग पढ़ाना शुरू करें और आज से अगर हम लोग 20 से 25 साल आगे हम लोग जाते हैं तो पढ़ाई का जो दर है बढ़ चुका रहेगा। एक बच्चे में एवरेज हम लोग 5 लाख रुपए लेके चलते हैं तो 2 बच्चों में 10 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। जाहिर सी बात है आज हम लोग जिस समाज में हैं और जिस तरीके की आज मार्केट में महंगाई चल रही है, आज आप लोगों ने देखा होगा कि कोई आदमी 10,000 रुपये भले ही मत कमाए लेकिन उसके जेब में 20,000 का मोबाइल होता है। कोई आदमी आज भले ही पेट्रोल डलाने के लिए उसके पास पैसा रहे न रहे, लेकिन आजकल के देखिएगा कई ऐसे लोग हैं जिन लोग ड्यूक गाड़ी में चलते हैं, भले ही उसके पास पेट्रोल डलाने के लिए पैसा ना हो। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग घर की बातें करें कि एक आदमी अपने जीवन काल में अगर एक घर बनाना चाहे तो कम से कम 30 लाख रुपए का तो उसको बढ़िया से एक घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में बच्चे लोग भी एडवांस होंगे। अभी के बच्चे लोग भी एडवांस पैदा हो रहे हैं तो उन बच्चे लोग कम से कम एक हाई क्लास वाले घर में रहना पसंद करेंगे, लोग लग्जरी लाइफ जीना पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चे लोगों की शादी भी करानी है तो ये आपकी शादी हुई है अगर 5 लाख में तो बच्चे लोग की शादी कम से कम 10-10 लाख में होगी तो 20 लाख रुपए तो ये लगेगा। इसके अलावा आप लोग सोचिएगा मैं सिर्फ मेन खर्चे लिख रहा हूं। मैं यहाँ पर कई बार हम लोग शादी में जाएंगे, कई बार हम लोग अपने बच्चे लोगों का बर्थडे मनाएंगे, कई बार त्यौहार मनाएंगे, कपड़े लेंगे, एक से बढ़कर एक मोबाइलें लेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे लोग हर बार मोबाइल अपडेट होता है मार्केट में, हर बार मोबाइल को अपडेट करते रहेंगे। उसके अलावा हम लोग खुद अपने घर में एक टीवी है, फिर वो टीवी खत्म हो जाएगा दूसरा टीवी लाएंगे, अपने लिए मोबाइल लेंगे, गाड़ी लेंगे, पेट्रोल डलाएंगे, उसका खर्चा इसमें नहीं जोड़ा हूं। अगर आप देखेंगे तो इसमें कपड़े जो लेंगे आप उसका भी खर्चा नहीं जोड़ा हूं, त्योहार मनाएंगे उसका भी खर्चा नहीं जोड़ा हूं, बिजली बिल जो आप पटाएंगे उसका भी खर्चा नहीं जोड़ा हूं, पानी बिल पटाएंगे उसका भी खर्चा नहीं जोड़ा हूं, आप रिचार्ज कराएंगे मोबाइल में उसका भी खर्चा नहीं जोड़ा हूं। आप जो भी बाकी एडवांस खर्चे आप देख सकते हैं, तब भी हम लोग एक एवरेज निकाल के देखते हैं इतने में ही कि हमको आज डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन निकालते हैं। आप लोग देखे होंगे कि अगर हम लोग नौकरी करना शुरू कर रहे थे 20,000 रुपए का, 84 लाख रुपए टोटल कमा रहे थे। अब देखते हैं कि ये 84 लाख रुपए कहां खर्चा हो गया। पहला चीज ये जोड़िए 5 और 5 10 लाख हो गया, और ये 20 लाख हुआ, 20 और 30 50, और 50 और 20 70 लाख हो गया। 70 और ये 2 72 लाख प्लस 42 लाख रुपए का अगर हम लोग जोड़े तो ये 4 7 4 11, मतलब 1 करोड़ 14 लाख रुपए तो यहीं पर हो गया। अब 1 करोड़ 14 लाख रुपए का ये टोटल कैलकुलेशन निकला था और ये आपकी कमाई थी। अब कई सारे लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर हमारी सैलरी तो 20,000 में ही नहीं टिकी रहेगी, बढ़ेगी, तो ये जो आपकी सैलरी अगर बढ़ती है ना तो यहीं पर आके ये खप जाएगा। अब कई सारे लोगों के दिमाग में होता है कि हम लोग नौकरी तो ईमानदारी से करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में पैसा बचता क्यों नहीं, ये लोगों के दिमाग में होता है। तो उसका कारण ये दोस्त कि आप अभी तक अपने जीवन को बगैर कैलकुलेशन के चल रहे हैं। अभी कैलकुलेशन कैसा है, लोगों का एक माइंडसेट कि लोगों के दिमाग में क्या होता है, लोग सोचते अलग है और होता अलग है। अब लोग क्या सोचते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग क्या सोचते होंगे, लोगों के जो दिमाग में चलता है, लोग सोचते हैं कि अगर मैं 2023 है अभी और 2023 में मैं कहीं अगर 10,000 की नौकरी कर रहा हूं तो लोग सोचते हैं
कि ये 2024 में हो जाएगा 15,000 रुपया। लोग क्या सोचते हैं 2024 में 15,000 हो जाएगा, 2025 में ये जो है 20,000 हो जाएगा, 2026 में ये जो है 25,000 हो जाएगा, 2027 में ये जो है लगभग 30,000 हो जाएगा। लोग सोचते हैं 2028 में ये जो इनकम है ये 35,000 हो जाएगा। लोगों की एक माइंडसेट होती है कि 2029 में ये इनकम जो है 40,000 हो जाएगी, और आंकड़ा एक आता है 2030 में ये जो है बढ़ के 45,000 हो जाएगा। मतलब लोगों का एक माइंडसेट होता है कि आज नहीं तो कल हम लोग 45 से 50,000 कमाएंगे, और लोग इसी चीज को सोच करके खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं दोस्त, ये आंकड़ा आज की डेट में क्यों खतरनाक है। आज आप 2030 में भी अगर आप 50,000 रुपए कमाते हो, जो कि अगर नौकरी में हम लोग बात करें तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है दोस्त क्योंकि मार्केट में आज कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन कैसा है, आपके पास में अगर क्वालिटी है ना, तो क्वालिटी होने के बावजूद आपके पास क्या है, अब 10,000 की नौकरी के लिए जाओगे तो पीछे से एक आवाज आती है, भैया इसको मत देना, मैं 8,000 में करने को तैयार हूं। जो काम आप इसको करवाने के बदले 10,000 दोगे, उसी काम को मैं 8,000 में करने को तैयार हूं। पीछे से एक और आवाज आती है, वो बोलता है भैया इसको भी मत देना, ये 8,000 में जो काम को करेगा मैं 5,000 में करने को तैयार हूं। मतलब कंपटीशन बहुत है। आज इसको हम लोग समझते हैं कंपटीशन होने के साथ साथ अगर ये कैलकुलेशन का कहीं हम लोग आंकड़ा लगा के चल रहे कि हमारी जीवन ऐसी होगी, तो नहीं होने वाला। अब होगा क्या, अगर हो भी जाता है ये चीजें तो नुकसानदायक कैसे है, क्योंकि एक और आंकड़ा है, एक आंकड़ा जो बोलता है 1950 के दशक में घर को चलाने के लिए 10 रुपए लगता था, जबकि इसी टाइम में एक घर में संयुक्त परिवार हुआ करता था। मतलब सारे लोग एक साथ मिलकर रहा करते थे, 40-50 लोग की सदस्य हुआ करती थी। एक मुखिया पैसा कमाता था और वो मुखिया पूरे घर लोग का खर्चे लगाया करता था। ये वो जमाना है दोस्त जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि पहले के जमाने में लोगों को नौकरी करने के लिए गांव-गांव से उठा के ले जाया करता था, और उनके जो पेरेंट्स लोग होते थे, जबकि पहले के जमाने में एक बाप के 10-10 बेटे होते थे, तब भी उन लोग क्या बोलते थे कि हम लोग अपने बेटे को नौकरी करवाने के लिए बिल्कुल नहीं भेजने वाले हैं, हमारे यहाँ जमीन जायदाद बहुत है, हमारे बेटे लोग कमा खा लेंगे। लोगों का एक डायलॉग होता था। अब उस जमाने में एक आदमी पूरे घर का खर्चा चला देता था। 1950 में यहीं पर देखा गया कि ये 1970 आते आते तक इस 10 रुपए में एक शून्य बस बढ़ा। क्या बढ़ा, 10 में एक शून्य बढ़ गया, मतलब ये 100 रुपया हो गया। 1990 में इसी 100 रुपए में एक और शून्य बढ़ा, इसमें एक और शून्य बढ़ गया, ये 1,000 हो गया। अगर मैं बात करूं सन 2010 की, ये 2010 आते तक आप लोगों ने देखा होगा हमारे दो का कॉन्सेप्ट चला। गवर्नमेंट ने नियम कानून बना दिए कि बच्चे दो ही अच्छे, और लोग जो है इसको सच्चे समझने लगे, और जो है दो लोग सिर्फ बच्चे दो लेते थे। और आज आप देखिएगा हस्बैंड भी काम करते हैं, वाइफ भी काम करते हैं, उसके बावजूद घर खर्च जो है 10,000 रुपये लग जाता है। अब ये 10,000 रुपये जब घर खर्च लगता है, जबकि यहाँ पर देखे होंगे इसमें भी एक शून्य बढ़ा, 1,000 में एक शून्य बढ़ा। अब ये कैसे, यहां पर अगर हम लोग देखते हैं कि सन 2010 में अगर 1,000 रुपये बढ़ा, मतलब एक जीरो बढ़ा, और यहां पर 2010 आते तक कहीं एक आदमी के अगर एवरेज मंथली अगर खर्चा 10,000 रुपये जा रहा है, तो ये सन 2030 एक क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क नहीं रह गया है, अब हर एक आदमी जान रहा है कि ये आते आते तक हमारा अगर एवरेज खर्चा निकाले तो कोई भी आदमी इसमें कैलकुलेशन निकाल सकता है कि 1,00,000 रुपये हमको लगेगा। ये क्यों लगेगा, क्योंकि ये आंकड़े झूठ नहीं बोल रहे हैं दोस्त। ये आंकड़े इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आज मार्केट में 5G का जमाना आ रहा है, लोग 5G मोबाइल लेंगे, भले उनके पास 4G का कितनों भी अपडेट वर्जन क्यों ना रहे। आज उनके घर में कितनों भी बेहतरीन टीवी क्यों ना हो, अपने टीवी को अपडेट करेगा, क्योंकि जनरेशन के हिसाब से लोग बदल रहे हैं। आज हमारी गाड़ी को हम लोग, एक आदमी गाड़ी लेता है और एक ही गाड़ी को पूरी जीवन नहीं चलाता। आज देखिएगा 5 साल के अंदर में कम से कम 2 गाड़ी बदल चुके होते हैं लोग। मतलब आज लोग जो है अपडेट हो रहे हैं। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इस महंगाई का रोकथाम कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग टर्सल में क्यों आए, क्यों हम लोग टर्सल में थोड़ा सा भिड़ के काम करें। क्योंकि यहां पर अगर काम करते हैं, क्योंकि हमको अब 1,00,000 रुपये महीना चाहिए, तो दोस्तों 1,00,000 रुपये महीना के लिए हमको यहां पर क्या करना होता है, हमको डायरेक्ट सेलिंग में टर्सल को क्यों चुनना चाहिए। क्योंकि दोस्त आज अगर मैं बात करूं तो टर्सल एक ऐसी कंपनी है जिसमें टीम वर्क होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जितने लोग जो दुनिया में अपना एक वजूद छोड़ के गए, जिन लोगों ने राज किया, जिनका राजपाट चला,
जिन्होंने मतलब कई बड़े बड़े नाम कमाए, बड़े बड़े खिताब कमाए, ये लोग क्या करते थे, इनके पास में होता था टीम। राजा लोग के पास क्या होता था, राजा लोगों के पास टीम होती थी, जिसकी जितनी दमदार टीम, जिसकी टीम ज्यादा और जिसकी टीम में लड़ाकू लोग ज्यादा रहते थे, जितने दमदार लोग रहते थे, वो लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते थे। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा कहानी के माध्यम से मैं इसको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा। लोगों को हम लोग कितनों भी समझाते हैं तो लोग इसको स्वीकार क्यों नहीं कर पाते। एक कहानी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, एक कहानी जिसमें क्या होता है कि चार अंधे लोग होते हैं और एक आदमी होता है जो चार अंधे लोग को थोड़ा छेड़ता है। वो छेड़ता क्या है, वो बोलता है कि भाई तुम लोग हाथी को देखे हो कभी? तो चार अंधे लोग बोलते हैं कि भैया हम लोग हाथी को कैसे देख पाएंगे, काहे मजाक उड़ा रहे हो, हम लोग अंधे हैं। तो अंधे लोग को जब वो आदमी बोलता है कि तुम लोग को अगर हाथी को मैं छूने के लिए बोलूं तो क्या तुम लोग छू के बता पाओगे कि हाथी होता कैसे? थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा दोस्त। वो अंधे लोगों के सामने में जब हाथी को लाया जाता है तो पहला अंधा होता है, बड़ा एक्साइटेड होता है, बोलता है मैं तो छू के ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बता दूंगा। पहला अंधा जाता है और जा करके उसके कान को छूता है और कान के छूने के बाद वो तीनों अंधे को आगे बताता है कि हाथी जो सुपर की तरह होता है, सुपर जिसमें चावल हम लोग चुनते हैं। दूसरा अंधा दौड़ के जाता है, दूसरा अंधा बोलता है कि भाई तू शायद नहीं जानता होगा, मैं जाकर के बताता हूं, मैं तो देखूं कैसा है। दूसरा अंधा जाकर के उसके सूंड को छूता है और सूंड को छू करके बोलता है कि भैया हाथी जो है ना अजगर सांप की तरह होता है। तीसरा अंधा बोलता है एक बार मैं जाकर के देखता हूं। तीसरा अंधा जाकर के उसके पेट को छूता है और तीसरा अंधा आकर के बोलता है कि हाथी जो है दीवाल की तरह होता है। चौथा अंधा जब जाता है तो चौथा अंधा जब जाकर के उसके पूंछ को जब छूता है दोस्त, तो चौथा अंधा आकर के सिर्फ एक ही बात बोलता है कि भैया तुम तीनों लोग जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन मैं बता दूं हाथी जो है झाड़ू की तरह होता है। अब आप लोगों से एक सवाल है, क्या वे चारों अंधे लोग झूठे बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? मेरे ख्याल से दोस्त वो चारों अंधे लोग सच बोल रहे हैं। लेकिन वे क्या सच बोल रहे हैं? नहीं, वे अपनी नजरों में सच बोल रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं कमाया जा सकता, तो मैं बता दूं पैसा बिल्कुल नहीं कमाया जा सकता है, सच्चाई है आपके लिए। लेकिन आप सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाया जा सकता है, तो यस पैसा कमाया जा सकता है। कैसे? यहां पर हमको बनानी होती है एक टीम। टीम कैसे? थोड़ा सा हमको यहां पर समय देने की आवश्यकता होती है दोस्त। अगर आपने कहीं समय दिया तो इस बिजनेस में सच बता रहा हूं मन चाहे इनकम आराम से पाया जा सकता है। उसके लिए हमको करना क्या होता है, पहले 3 महीना हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि इस 3 महीने में हमारे साथ में होगा क्या। अगर आज ही आप शुरुआत करते हैं इस बिजनेस का तो 3 महीने होगा क्या। पहला तो इस बिजनेस को हमको जानना है, समझना है, पहचानना है कि ये बिजनेस है क्या। ये बिजनेस दोस्त 3 महीने के अंदर में आपके साथ थोड़ा सा समझिएगा। 3 महीने के अंदर में अगर आप लोगों ने कहीं 10 लोगों की टीम बना दिया, टीम मतलब क्या होता है, आपके साथ कई सारे लोग ज्वाइनिंग करने को तैयार रहेंगे या कई सारे लोग ज्वाइनिंग करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 10, ये 3 महीने में अगर हम लोगों ने 10 की टीम बनाई, अब हमारे साथ होगा क्या, शुरुआती दौर में आप यहां पर अकेले होते हैं, यहां पर यू करके एक होती है, आपकी आईडी होती है, पोजीशन होती है। अब नीचे में आपने इधर 5 की टीम और इधर 5 की टीम अगर आपने बना दिया, मतलब टोटल टीम बन गई 10 की। शुरू में आप हो सकता है अकेले मिलके 10,000 रुपए का धंधा लेके आते थे, लेकिन अब आपके ये 5 लोग अगर मिलके 10,000 का धंधा लाए तो 50,000 का धंधा होता है, इधर भी 50,000 का धंधा होता है। मतलब मेहनत आप सेम कर रहे हैं लेकिन धंधा ज्यादा हो रहा है क्योंकि आपके साथ मिलके लोग काम कर रहे हैं। यहां पर क्या होता है, शुरुआती दौर में अगर 3 महीने में आपने अगर 10 लोगों की टीम बनाई और ये 10 लोगों का अगर हम लोग हमारी कंपनी में अगर एक कैलकुलेशन निकाले तो एक जोड़े का हमारी कंपनी जो है 550 रुपए देती है। तो 10 लोग अगर आते हैं तो 5 जोड़ा होता है, तो 5 जोड़े का आप एवरेज निकाल लीजिएगा कितना होता है। अगर मैं यहां पर टीम की बात करता हूं कि हमारी टीम कैसे काम करती है, अगले 3 महीने में अगर ये 10 लोगों ने कहीं 10-10 की टीम बनाई तो ये टोटल टीम बनती है 100 लोगों की। अगले 3 महीने अगर ये 100 लोगों ने कहीं 10-10 की टीम बनाई, सॉरी 10 लोगों ने अगर 100-100 की टीम बनाई तो यहां पर क्या होगा, 1000 लोग की टीम बनती है। और अगले 3 महीने बाद थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, ये 1000 लोग कहीं सिर्फ और सिर्फ 10-10 की टीम बनाते हैं तो टोटल जो टीम बनता है वो होता है 10,000 की। अब समझिएगा हमको बड़ा पैसा कैसे आएगा। ये 1 साल हो गया हमको काम करते और 1 साल बाद हमारे साथ में हो क्या सकता है, ये आप हैं, आप अकेले कितना ला रहे थे धंधा, 10,000 का। अब आपके नीचे में कहीं ये 10,000 लोग आ गए अगले 1 साल में, तो यहां पर समझिएगा 5,000 लोग इधर हैं और 5,000 लोग इधर हैं। एक आंकड़ा बोलता है, लॉ ऑफ एवरेज का जो एक आंकड़ा है 80-20 का जो सिद्धांत बोलता है,
अब हम लोग एक लॉ ऑफ एवरेज में अगर निकाले 20% लोग इसमें काम करेंगे, इसमें भी 20% लोग काम करेंगे 1 साल बाद। अब हम लोग एक आंकड़ा निकाल के चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20% में 5 दूनी 10, मतलब यहां पर समझते हैं हम लोग 1000 लोग कहीं काम करना शुरू किए। अब ये 1000 लोग कहीं सिर्फ और सिर्फ 10-10 हजार का सेल निकालते हैं। अगर 1000 लोग 10-10 हजार का सेल निकाले, यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, ये 1000 मतलब 10,000 का सेल 1000 लोग अगर निकालते हैं तो यहां पर क्या होता है, एक और ये 4 और 3 7 जीरो कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 करोड़ का धंधा इधर, 1 करोड़ का धंधा इधर। अब मुझे बताइएगा, अगर हमारे टीम में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और ज्यादा का सेल आएगा तो हमारी इनकम ज्यादा बनेगी। मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी जो हमको शुरू में देती है 11% के हिसाब से, अब इसका 11% का मैचिंग निकाल लो, मतलब आपके टीम के बदौलत सिर्फ और सिर्फ 11% में अगर आप निकालोगे, जबकि आपकी टीम बनते जाएगी तो आपका परसेंटेज बढ़ते जाता है। 11% के हिसाब से भी निकालोगे तो टोटल 1 महीना में टीम के एफर्ट से 11 लाख रुपए की इनकम आपका बनता है। मतलब हमको पूरी तरीके से टीम बनाने में फोकस करनी है। आप सब लोगों को बस एक चीज बोलूंगा, टीम बनाइए, जितना ज्यादा हो सकता है टीम बनाने में ताकत लगाइए। टीम बनाने के साथ साथ अपने आप को सिखाते रहिएगा। दोस्तों आगे बहुत सारी बातें आप लोगों से करने वाले हैं हम लोग, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सारे वो राज की बातें और रहस्य की बातें आप लोग को जानने का और पहचानने का मौका मिलेगा, जिसको आप लोगों को बता करके, जिसको लोगों को दिखा करके आप इस बिजनेस की खूबसूरती को उनके तक पहुंचा सकते हैं।